नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन। बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में टला बड़ा हादसा। एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक ने अभय कमांड पोल को मारी टक्कर। 3 सीसीटीवी कैमरे टूटे। बांसवाड़ा में 5 साल से फरार नकबजन गिरफ्तार। पुलिस की विशेष टीम ने दबोचा, पूछताछ जारी। भैंस ने दिया विचित्र बछड़े को जन्म। 2 मुंह और 4 आंखें देख दंग रह गए लोग। नगर परिषद डूंगरपुर की साधारण सभा में हंगामा। कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर पार्षदों का फूटा गुस्सा। डूंगरपुर शहर के एसबीपी कॉलेज के सामने एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गैस सिलेंडरों से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया और अभय कमांड सेंटर की सीसीटीवी पोल से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पोल पूरी तरह से धराशायी हो गया और उस पर लगे 3 सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के वक्त ट्रक नया बस स्टैंड से पुराना बस स्टैंड की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। टक्कर के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि ट्रक पलटा नहीं, क्योंकि उसमें भरे एलपीजी सिलेंडर यदि लीक होते या विस्फोट होता तो गंभीर जान माल का नुकसान हो सकता था। हादसे की सूचना मिलने पर अभय कमांड सेंटर के इंचार्ज गणेश पाटीदार अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल कोतवाली थाने को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश जारी है। अभय कमांड सेंटर की टीम द्वारा टूटे हुए कैमरों का आकलन किया जा रहा है। हादसे के चलते कुछ समय के लिए ट्रैफिक प्रभावित हुआ, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति जल्द सामान्य हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जाँच की जा रही है। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना हमारे अभय कमांड सेंटर का ये पोल है, तो हमको हमारे ऑपरेटर द्वारा पता चला कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो हम जैसे यहाँ पे आए तो हमको पता चला हमारे यहाँ के 3 कैमरे लग रखे हैं पोल पे। तो 3 कैमरे जो लग रखे हैं तो गाड़ी ने एक्सीडेंट से उसको गिरा दिया है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है कैमरे वगैरह सारा। तो गाड़ी में अभी इंडियन गैस की टंकियाँ भरी हुई है और आगे हमने इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे कोतवाली में हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है। बांसवाड़ा शहर की सफदर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 वर्षों से फरार चल रहे नकबजनी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई। इस विशेष अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज और सिंगम के नाम से प्रसिद्ध डीएसपी गोपीचंद मीणा के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम का नेतृत्व सदर थानाधिकारी बुद्धाराम विश्नोई ने किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वर्ष 2020 के नकबजनी के मामले में वांछित आरोपी सुनील इन दिनों तेजपुर गांव में देखा गया। सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तेजपुर गांव में दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2020 में नकबजनी का मामला दर्ज हुआ था, जिससे बाद में वो फरार चल रहा था, पुलिस को चकमा दे रहा था। आरोपी से अब गहन पूछताछ की जा रही है, जिससे अन्य वारदातों से पर्दा उठाने की संभावना है। बांसवाड़ा जिले में एक अद्भुत पशु जन्म का मामला सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया। जिले के किसान रणछोड़ पाटीदार की भैंस ने एक ऐसे बछड़े को जन्म दिया जिसके 2 मुंह, 4 आंखें और 3 कान हैं। इस दुर्लभ शारीरिक संरचना को चिकित्सीय भाषा में पोलीसेफली कहा जाता है, जिसमें भ्रूण विकास के दौरान जुड़वा अंग पूरी तरह अलग अलग नहीं हो पाते और एक साथ विकसित हो जाते हैं। यह घटना जैसे ही सामने आई, स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ किसान के घर उमड़ पड़ी। कुछ लोग इसे चमत्कारिक संयोग मान रहे थे तो कुछ शुभ संकेत मान रहे थे, जबकि कुछ इसे शारीरिक विकृति के रूप में देख रहे हैं और बछड़े के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। अभी जानकारी के अनुसार बछड़ा पूरी तरह जीवित और सक्रिय है, लेकिन उसका भविष्य कितना सामान्य रहेगा यह पशु चिकित्सकों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। विशेषज्ञ यह जांच कर रहे हैं कि बछड़े के दोनों मुंह क्रियाशील है या नहीं और क्या वह सामान्य तरीके से पोषण ग्रहण कर पा रहा है। इस तरह के दुर्लभ मामले में समय पर चिकित्सा परीक्षण और देखभाल से पशु को बेहतर जीवन देने की संभावना बढ़ जाती है। फिलहाल यह अनोखा बछड़ा पूरे इलाके में कौतूहल और चर्चा का केंद्र बना है। डूंगरपुर में ब्राह्मण के प्रथम पत्रकार माने जाने वाले नारद मुनि के प्राकट्योत्सव के अवसर पर मंगलवार को जिला पत्रकार कल्याण समिति द्वारा हरदेव जोशी जिला अस्पताल में पत्रकारों का मेडिकल हेल्थ चेकअप शिविर आयोजित किया गया।
चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर और उपाधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ सिंह के निर्देशन में हुए इस शिविर में 29 पत्रकारों एवं उनके परिजनों के स्वास्थ्य की जांच की गई। डॉक्टर अभय सिंह, डॉक्टर ऋतिक पटेल और डॉक्टर जय की देखरेख में ब्लड प्रेशर, ईसीजी, सीबीसी, क्रिएटिनिन, लिपिड प्रोफाइल सहित अन्य स्वास्थ्य जांचें की गई। ईसीजी जांच में वरिष्ठ कंपाउंडर कौशिक टेलर और तकनीशियन दक्ष घोड़ ने सहयोग किया, जबकि सैंपल संग्रहण जितेंद्र यादव और विपुल आहारी ने किया। स्वास्थ्य शिविर के बाद पत्रकारों ने ऑपरेशन सिंदूर अभियान के तहत जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी की पाकिस्तान सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए स्वैच्छिक रक्तदान किया। देश भर में युद्ध जैसे हालात के मद्देनजर राज्य सरकार के निर्देश पर रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यह कदम उठाया गया। रक्तदान शिविर में प्रभारी डॉक्टर राजेश सरैया, डॉक्टर रितुल राठौड़, काउंसलर स्वागत लक्ष्मी चतुर्वेदी, पूनम राठौड़, पुष्पा यादव, शिवलाल यादव, राज लोहार सहित अन्य मेडिकल स्टाफ ने सहयोग किया। जिलाध्यक्ष पुनीत चतुर्वेदी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए नारद जयंती पर सर्वहित की भावना से कार्य करने का संकल्प लिया। आज नारद जयंती के उपलक्ष्य में हमारे जिले के पत्रकार संघ द्वारा जो रिक्वेस्ट करी गई थी कि एक ब्लड डोनेशन कैंप एवं हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित करना है। उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे श्री हृदय जोशी सामान्य चिकित्सालय में सारे जिले के पत्रकारों का हमने हेल्थ चेकअप किया था, जिसमें कि उनके ब्लड सैंपल और ईसीजी वगैरह लिए और बीपी वगैरह मॉनिटर किया है। और इसके अलावा पत्रकार संघ द्वारा ब्लड डोनेशन भी किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमने अपील भी जारी करी थी पहले, उसके तहत भी उन्होंने सहयोग दिया ब्लड डोनेशन करके। नगर परिषद डूंगरपुर की साधारण सभा की बैठक काफी हंगामेदार रही। बैठक में परिषद कर्मचारियों की कामकाज में लापरवाही को लेकर पार्षदों ने खुलकर नाराजगी जाहिर की। कई बार तो मामला इतना गरमाया कि सभापति को कहना पड़ा कि काम नहीं करना है तो रिलीव कर देते हैं। बैठक में परिषद की ओर से बनाए गए मॉल की बिक्री को लेकर अहम निर्णय लिया गया। पार्षदों ने सुझाव दिया कि एक बार और नीलामी कर पूरी संपत्ति बेच दी जाए। सभापति ने बताया कि दुकानों की नीलामी में प्रति दुकान की बोली लागत मूल्य से कम आ रही है, जिससे 9.5 करोड़ रुपए की लागत भी वसूली नहीं हो पा रही है। इसी तरह डाइट के सामने बने परिषद होटल का भी मुद्दा उठाया, जिसका उपयोग वर्षों से नहीं हो पा रहा है। कुछ पार्षदों ने होटल को किराए पर देने की बात कही तो कुछ ने इसे बेचने का सुझाव दिया। अंततः होटल को ऑनलाइन नीलामी के जरिए बेचने पर सहमति बनी। वहीं एक समाज को आवंटित जमीन पर गलत स्थान पर निर्माण का मामला भी गरमाया। पिछली बैठक में जांच कमेटी बनाने का निर्णय हुआ था, लेकिन अब तक अमल में नहीं आया है। इस पर जमकर बवाल हुआ। पार्षदों ने आरोप लगाया कि कर्मचारी लोगों की फाइलें गायब कर देते हैं और वर्षों से चक्कर कटवा रहे हैं। भूमि सेक्शन से जुड़े एक कर्मचारी को घेरा गया, लेकिन वह हर सवाल से बचता रहा। बैठक में निर्णय लिया गया कि जानबूझकर कार्य में टालमटोल करने वाले कर्मचारियों को रिलीव किया जाएगा। साथ ही अतिक्रमण, कच्ची बस्ती, राजपुर घाटी पर पुलिस चौकी, पुरानी बस्तियों में शिक्षा विभाग की खाली जमीन के उपयोग और परिषद की आय बढ़ाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जो पहले भी कई बैठकों में उठ चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं भी निकल पाया। 46 लाख में बेचा गया, ठीक है, नगीनलाल कमल जी पटेल, ठीक है। इसके बाद में भूखंड संख्या 4 3/7/2020 को 45,75,000 में बेचा गया। यहाँ वेरिएशन कहाँ से आया बताइए। इसके बाद भूखंड संख्या 2 37 लाख में बेचा गया। 10 लाख का वेरिएशन 2 दिन में, 2 दिन में 10 लाख का वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद भूखंड संख्या 5 दुकान संख्या 17/8/2020 को 32,30,000 में बेचा गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में टला बड़ा हादसा। एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक ने अभय कमांड पोल को मारी टक्कर। 3 सीसीटीवी कैमरे टूटे। बांसवाड़ा में 5 साल से फरार नकबजन गिरफ्तार। पुलिस की विशेष टीम ने दबोचा, पूछताछ जारी। भैंस ने दिया विचित्र बछड़े को जन्म। 2 मुंह और 4 आंखें देख दंग रह गए लोग। नगर परिषद डूंगरपुर की साधारण सभा में हंगामा। कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर पार्षदों का फूटा गुस्सा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।